सीधे बैठेंगे। कृपया नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करिए। ओम का उच्चारण मिलकर करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। मिलकर मंत्र का उच्चारण साथ में करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का 30वां अध्याय प्रश्नोत्तर विषय संक्षेपतः, इस अध्याय का हम लोगों ने अध्ययन प्रारंभ किया हुआ है। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने कई बातों को समझने का प्रयास किया। कल की कक्षा में हम लोगों ने इस बात को भी समझा कि जो कहीं कहीं पर वेद के मंत्रों की संख्या में अंतर प्राप्त होता है, ऐसा अंतर आपको मिल सकता है। वो जो अंतर प्राप्त होता है उसके पीछे कारण क्या है? तो इस विषय को कल हम लोगों ने समझा है और समझते हुए मैंने 2 बच्चों का भी उदाहरण दिया था कि यदि इन बच्चों को यहाँ पर लाइंस काउंट करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है उनकी लाइंस की काउंटिंग डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो तो समान ही रहेंगे। तो कहीं संख्या में कहीं आपको अंतर मिलता है तो आप उसको लेकर अधिक संशय न करें, अधिक व्याकुल ना हो अंदर। उसको हम लोग कल विस्तार से समझ चुके हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद का मुख्य विषय है पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना। इसको हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भाषावली में थोड़ा विस्तार से समझा था। इसी प्रकार से यजुर्वेद का विषय क्या है? जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर किस विधि से पदार्थ को प्राप्त किया जाए, किस विधि से हम उसका उपयोग करें, ये सारा का सारा वर्णन विधि भाग के साथ साथ कर्म कैसे करें, ये हमें कहाँ प्राप्त होता है? यजुर्वेद के अंदर। और जो सामवेद है, सामवेद के विषय में हम लोगों ने कल हो सकता है कुछ नई जानकारी भी प्राप्त की हो।
ऋग्वेद का जो ज्ञान विषय है, यजुर्वेद का जो कर्म विषय है, उसकी अंतिम उपलब्धि क्या है, उस अंतिम उपलब्धि का ज्ञान कराने के लिए सामवेद है। ईश्वर के गुणों का प्रकाश तो ऋग्वेद में भी परमात्मा ने कर दिया। सामवेद जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पंक्तियां हमने कल पढ़ी, तो वो क्या लिखते हैं, ज्ञान और कर्म की अंतिम उपलब्धि वो सामवेद समझाता है कि जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या जो हम कर्म विविध प्रकार के अच्छे कर रहे हैं, इनको करते हुए आखिर हमें पहुंचना कहाँ है, उस चीज के विषय में हमें सामवेद विशेष रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है, ईश्वर के विषय को और गहराई से समझाता है। तो हम लोगों ने कल समझा ज्ञान कर्म, और ज्ञान कर्म की जो चरम उपलब्धियां हैं वो है सामवेद का व्याख्यान। यहां तक कि यात्रा करते हुए व्यक्ति के अंदर कई जिज्ञासाएं और आएंगी। कल मैंने आपसे कहा, ऐसा नहीं हो पाता कि हम प्रथम प्रयास में ही अंतिम उपलब्धियों को प्राप्त कर लें। ऐसा ही हम स्वयं के जीवन में समझ सकते हैं, अन्यों के जीवन में भी देख सकते हैं। तो ज्ञान कर्म ये यात्रा करते हुए हम इनकी जो चरम उपलब्धि है वहां पर सामवेद के माध्यम से पहुंचने की यात्रा में चले। और इस यात्रा में चलते हुए ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अंदर या मेरे अंदर संशय ना आए। संशय उभरा करते हैं, मार्ग में चलते हुए विघ्न बाधक भी आया करते हैं। योग दर्शन के अंदर भी महर्षि पतंजलि जी ने साधना के मार्ग में बाधकों का भी वर्णन किया है, और उन बाधकों से किस प्रकार से हम ऊपर उठ करके आगे की यात्रा कर सकें उसका भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो इस यात्रा में चलते हुए ज्ञान कर्म और उसकी चरम उपलब्धि को उपासना के रूप में प्राप्त करने की जो यात्रा है, इसमें चलते हुए कई चीजें आपके सामने आएंगी। कहीं आपको लगेगा कि मुझे किसी विद्या की जानकारी और गहराई से चाहिए। केवल आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक विषयों की ही बात नहीं, जो भौतिक जो विषय हैं, जो फिजिकल साइंसेस हैं, उनसे संबंधित भी अनुसंधान को एक चरम सीमा तक पहुंचाते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि और थोड़ी सूक्ष्म जानकारी मुझे मिले। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इस क्रम से अपने आप को उन्नत करने के प्रयास में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और अधिक सूक्ष्मता या गहराई की इच्छा हो सकती है। किसी विषय में, किसी विद्या के विषय में और अधिक जानकारी की आवश्यकता महसूस हो सकती है। इसी प्रकार से इतनी यात्रा करते हुए हो सकता है कुछ मन में संशय भी उभर आए हो। इतनी यात्रा करते हुए रास्ते में कुछ विघ्न भी अनुभव में आए हो। तो जो अथर्ववेद है, जैसा कि कल हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही वाक्यों से समझा, स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा? अथर्ववेद के विषय में क्या बातें कही? शेष विद्याओं की पूर्ति के लिए, विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति के लिए। कल हम सभी लगभग थे यहां पर। विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति के लिए। और क्या कहा?
विद्याओं की रक्षा के लिए, और क्या कहा, संशयों की निवृत्ति के लिए। और आज ही शायद ये शब्द भी आपको मिल जाएगा कि विघ्नों के नाश के लिए अथर्व वेद परमात्मा ने हमें दिया। तो अभी हमारी जो प्रायः जानकारी होती है वो किस स्तर पर होती है अथर्व वेद के विषय में, कि अथर्व वेद में विज्ञान है। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान। जो विशिष्ट ज्ञान है वो यही सारी बातें आपके लिए उपलब्ध कराएगा कि नहीं कराएगा? उपलब्ध कराएगा। विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान का ही विस्तार ये इस रूप में महर्षि की शब्दावली में आप समझ लीजिए कि विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति करेगा विशिष्ट ज्ञान। इसी प्रकार से संशयों का निवारण करेगा विशिष्ट ज्ञान। इसी प्रकार से विघ्नों के नाश के उपाय बताएगा विशिष्ट ज्ञान। इसी प्रकार से जो विशिष्ट ज्ञान है हमें और गहराई में लेकर के जाएगा, विद्याओं की रक्षा करेगा। तो इस बात को आप आपस में इस रूप में जोड़कर इसके विस्तार को समझ सकते हैं। और यह विस्तार हमारे इस वेद स्वाध्याय का हमारा एक सुफल आना चाहिए, क्योंकि हमारी जानकारी प्रायः अथर्ववेद का विषय क्या है? विज्ञान, लगभग इतनी ही होती है। तो अब आगे हम लोग इसको आगे देखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के पास जो ज़ेरॉक्स कॉपी है या पुस्तकें हैं वो आप लोग देख लें। अथर्व वेद, थोड़ा सा ये भी चीज़ समझ लें, संस्कृत भाग में लिखी हुई है, आर्य भाषा भाग में उतना अधिक नहीं लिखा हुआ। संस्कृत भाग में भी संकेत के रूप में है, लेकिन आर्य भाषा विभाग में नहीं है। देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद है, ये शब्द कैसे बनता है? ऋग स्तुतम। कौन सी धातु से बनता है? ऋग स्तुतम, अर्थात पदार्थों के गुणों की स्तुति करने वाला, पदार्थों के गुणों का प्रकाश करने वाला वेद। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर जो यजु है, ये जो पद है, इसके अंदर कौन सी धातु छुपी हुई है? यज, देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये धातु ये संस्कृत विभाग में दी हुई है। तो जो यजुर है, यजु के अंदर देव पूजा, संगतिकरण और दान छुपा हुआ है। इसी प्रकार से जो सामवेद है, सामवेद का जो साम ये पद है, ये दो धातुओं से बनता है। अभी आपके लिए जो धातु, धातु से तात्पर्य क्या होता है? संस्कृत भाषा का कोई भी पद है, जिसको हमने समझा था बोलचाल की भाषा में हम शब्द बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में उस शब्द को ही हमें पद बोलना होता है। तो जो संस्कृत भाषा का जो पद होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी हैं वो दो चीज़ें? धातु और प्रत्यय। धातु मतलब रूट और प्रत्यय मतलब सफिक्स। तो प्रत्यय और धातु से मिल करके शब्द का, पद का निर्माण होता है। संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों के अंदर मीनिंग छुपे हुए हैं। ये संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। ये वैशिष्ट्य आपको दूसरी भाषाओं में सर्वत्र नहीं मिलेगा, संस्कृत भाषा में आपको मिलेगा। संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द है वो बिना मीनिंग वाला नहीं होगा। आपको दूसरी भाषाओं में कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका कोई आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा, बस ऐसे ही वो शब्द या नाम ऐसे ही यूज हो रहे हैं। तो जो संस्कृत भाषा है उसमें धातु प्रत्यय इन दोनों के मिलाने पर पद बनता है। तो
तो जो साम पद है ये 2 प्रकार की धातुओं से बनता है। कौन कौन सी 2 धातुएं हैं? पहली धातु क्या है? शो अंतः कर्मणि, ये संस्कृत भाग में ये दिया हुआ है, शो अंतः कर्मणि। दूसरी धातु क्या है? दूसरी धातु है साम सांत्वने। आप इसकी उलझन में बिल्कुल मत जाइए, ठीक है? सरल है, इसको समझ लीजिए। ये याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मोक्ष की यात्रा है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वो यात्रा याददाश्त से अधिक किस पर चलती है? समझ पर चलती है। किस पर चलती है यात्रा? समझ पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर चलती है। और जो साधना है उसका अधिक संबंध किस चीज से है? होश से है, जागरूकता से है। आपको कितने मंत्र याद हैं, कितने नहीं हैं, इससे कोई गहरा अधिक बड़ा संबंध गहरी साधना में नहीं रह जाता। जो गहरी साधना की स्थितियां हैं, आप जितना जितना साधना में गहरे जाएंगे उतना उतना शब्द आपसे छूटते चले जाएंगे। क्या छूटते चले जाएंगे? शब्द छूटते चले जाएंगे। योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने किसके जप का विधान किया? ओम के जप का विधान किया। सारे जो मंत्र हैं वो इससे पहले की घटनाएं हैं। जो मंत्र हैं उन मंत्रों के माध्यम से हम क्या समझ रहे हैं? ईश्वर का स्वरूप क्या है। संध्या के मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से आप ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को विस्तार से समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति का बखान आपके सामने किया जा रहा है, आपके लिए कोई अपरिचित व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। क्या जानकारी दी जा रही है? कि ये न्यायाधीश हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां पर आपके समक्ष मंच पर उपस्थित किए जाएं, आपके लिए अपरिचित हैं और उनके विषय में अब इंट्रोडक्शन देना शुरू किया गया। क्या इंट्रोडक्शन देना शुरू किया गया? कि ये न्यायाधीश हैं, ये बहुत ईमानदार हैं और ये जिसे कहते हैं कोई सामान्य कोर्ट के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के हाई न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। इनके जीवन का रिकॉर्ड है, इन्होंने हमेशा सच्चा न्याय किया है और बहुत ईमानदारी से किया है। ये दयालु स्वभाव के हैं, इनके अंदर देशभक्ति है। ऐसे मान लीजिए ये सब बताते हुए अंत में बताया कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय। मान लीजिए ये आपको बताया। जो विजय नाम के जो न्यायाधीश जी हैं उनका इंट्रोडक्शन जब आपको विस्तार से दिया जा रहा था तब आप बड़ी गहराई से सुन रहे हैं, बहुत गहराई से उस पर्सनैलिटी से जुड़ रहे हैं। अब बाद में उस पर्सनैलिटी को दिमाग में लाने के लिए केवल विजय यह नाम ही पर्याप्त है कि नहीं? यह चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको समझ लीजिए। यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने प्रिय व्यक्ति को स्मरण करें, चाहे वो आपकी संतान है, चाहे वो आपके मित्र हैं, चाहे पति हैं, चाहे पत्नी हैं, अपने किसी भी प्रिय मित्र को, व्यक्ति को आप स्मरण करें, तो आप क्या स्मरण करते हैं? जब आप स्मरण करते हैं तो आपके मन में नाम आता है। नाम आया, नाम के साथ साथ ही वो सारी जानकारी, वो जो व्यक्तित्व है वो आपके अंदर उभर कर आया कि नहीं आया? आता है कि नहीं आता? मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि आपका जो अपना बच्चा है उसको याद करिए। बस जैसे ही आपने नाम लिया पूरा अंदर आ गया बच्चा, पूरे व्यक्तित्व के साथ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कि अब आपको उस बच्चे के बारे में अंदर बोलना पड़ रहा है, नहीं ये नटखट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आपको बोलने की जरूरत है? नहीं है।
केवल नाम आते ही जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है वो उभर आई। तो इस चीज को समझना है कि जो साधना का मार्ग है, साधना का जो मार्ग है वो समझ का मार्ग है, वो जागरूकता का मार्ग है, वो वर्तमान के प्रति होश में रहने का मार्ग है। तो आपको धातु यदि याद हो जाए, वो धातुएं किसको याद हो जानी चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को, जिनको अभी पढ़ना है। इनको तो अभी पढ़ना है, इनको तो भाषा भी सीखनी है, इनको तो अभी बुद्धि का बहुत विविध प्रकार से विकास करना है। तो बच्चा याद करता है, उसे याद कराना चाहिए, उसे उसमें और निपुण बनाना चाहिए। लेकिन कई बार जो बड़ी आयु के लोग हैं वो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमें तो बहुत सारे मंत्र नहीं आते, तो शायद हम तो पहुंच नहीं सकते। ऐसा नहीं है। बच्चे की जो स्मरण शक्ति है वो अधिक होती है, लेकिन समझने की क्षमता बड़ों में अधिक होती है, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। एक बच्चा आपको पूरी की पूरी गीता, पूरा का पूरा ऋग्वेद सुना सकता है। सुना सकता है कि नहीं सुना सकता? ऐसे बच्चे आज हमारे देश में हैं। गीता तो बहुत छोटी सी चीज मैंने कह दी, जो आपको पूरा ऋग्वेद सुना देंगे। और कोई बच्चे ऐसे भी ढूंढने में मिल जाएंगे कि जो शायद चारों वेदों को भी जिन्होंने स्मरण कर रखा हो। बहुत बड़ी बात है। अब जिस छोटे से बच्चे ने आपको ऋग्वेद के मंत्र सुना दिए, तो जो कई बार बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आता। बहुत कई बार अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। वही बच्चा जिसने गीता सुनाई या ऋग्वेद सारा सुना दिया, वही बच्चा उसको अब कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे व्यवहार करना है, जीवन क्या है, अभी उसके पास जीवन के अनुभव नहीं है। वो वास्तव में जीवन के अनुभवों में बच्चा ही है। हाँ, उसकी स्मरण शक्ति है और उसके ऊपर परिश्रम किया गया है, तो उसका यह सुफल है कि उसे वो चीजें याद हो गई। याद होने से क्या वो अंदर ज्ञानी बन चुका है? क्या वो जीवन के लिए अनुभवी बन चुका है? क्या उसने जीवन के वो उतार चढ़ाव देख लिए हैं, जिन उतार चढ़ावों से आप गुजरे हुए हैं? क्या इन चीजों में वो प्रशिक्षित बन गया है? नहीं। तो इस चीज को समझना है कि जो बड़े होते हैं उनके अंदर किसी चीज की गहराई में जाने का सामर्थ्य अधिक होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि समझने में अधिक विकसित हो चुकी होती है। बच्चा भी धीरे धीरे उसके पास अभी स्मरण करने की विशेष शक्ति है। तो यही काल होता है, इस काल में बच्चों को बहुत स्मरण कराना चाहिए। यही काल है, यही समय है। और जो समझने का सामर्थ्य है, धीरे धीरे बच्चों के अंदर समझने का सामर्थ्य भी आयु के हिसाब से विकसित होगा। स्मरण शक्ति के आधार पर उन्हें स्मरण तो हो ही चुकी हैं बातें, फिर यही बच्चे आगे चल करके बहुत विशेष बनेंगे कि जिनके पास स्मरण भी चीजें हैं और समझ भी है, तो ये बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व बन जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो धातु है साम पद के अंदर, साम जो पद है दो धातुओं से बनता है। पहली धातु क्या है? शो अंतःकर्मणि। इसका अर्थ क्या होता है? क्या है धातु? शो अंतःकर्मणि। अंतःकर्मणि का अर्थ क्या है? अंतःकर्मणि का अर्थ है जहां पर सारे दुखों का अंत हो जाए। अंत का तो अर्थ समझ रहे हैं? अंत का अर्थ है अंत हो जाना। किस चीज का अंत हो जाना? दुख और दुख के जो कारण रूप कर्म हैं उनका अंत हो गया। तो जो साम पद जब हम शो अंतःकर्मणि के धातु के आधार पर समझेंगे तो साम पद का क्या अर्थ होगा, या साम वेद का अर्थ क्या होगा? वह वेद जिसकी गहनता में उतरने से क्या होता है? दुखों का नाश हो जाता है।
जिसकी गहनता में उतरने से, जिस वेद की गहनता में उतरने से क्या होता है, दुख के कारण और दुखों का नाश हो जाता है, वो है सामवेद। जब आप इस धातु पर बेस्ड सामवेद का मीनिंग समझेंगे तो सामवेद का ये मीनिंग आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? दूसरी धातु क्या है? दूसरी धातु है साम सांत्वने। ये जो सांत्वने पद है ये शांति के अर्थ में है। यहां पर किस अर्थ में है? शांति। वह वेद जिसकी गहराई में उतरते हुए व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, वो कौन सा वेद है? वो साम वेद है। समझ रहे हैं अर्थ कैसे निकल रहे हैं? तो ये जो अर्थ है ये कैसे निकलते हैं? ये निकलते हैं जब आप दो ग्रंथों से जीवन में जुड़ते हैं। वो दो ग्रंथ कौन से हैं? निघंटु और निरुक्त। कौन से हैं ग्रंथ? प्रकृति। कौन से हैं दो ग्रंथ? निघंटु, बोलो, निघंटु, और दूसरा क्या है? निरुक्त। क्यों कह रहा हूं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निघंटु और निरुक्त ये ग्रंथ जितने महत्वपूर्ण हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके इतना महत्वपूर्ण होते हुए इनको पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। पढ़ने वालों की संख्या किस में अधिक है? संस्कृत की ग्रामर को पढ़ने वाले, व्याकरण को पढ़ने वाले। तो कई बार ऐसा होता है कि चूंकि प्रकृति भी ने ग्रामर स्टार्ट कर दी है, इसलिए मैंने प्रकृति को मैं एड्रेस कर रहा हूं। प्रकृति को क्या याद है? अष्टाध्यायी के कहां तक याद है रामवीर जी इनको? अष्टाध्यायी का इनको प्रथम पाद पूरा याद है, आगे भी याद है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद तक। बहुत होता है इतना। ये इन्होंने व्याकरण समझनी अर्थात अभी उसको याद करना शुरू कर दिया है, जहां से स्टार्टिंग होती है एक बच्चे के लिए। ये स्टार्टिंग होते होते सारी अष्टाध्यायी याद हो जाएगी, सारी अष्टाध्यायी याद हो जाएगी, और अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं व्याकरण के। अभी तो केवल याद किया। मैं आपको बताऊं, मेरा जो बैकग्राउंड रहा शिक्षा का वो रहा साइंस का, और स्पेशली मतलब मैथमेटिक्स है। चूंकि इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो थोड़े से मैथमेटिक्स वाले अधिक होते हैं। तो और जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं या जो इंजीनियरिंग साइड के होते हैं वो लोग प्रायः उनका समझने में अधिक फोकस होता है, उनकी थोड़ी सी याद करने में कम होती है। जितने भी इंजीनियर्स हैं आप उनको देख लीजिएगा। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भाई बायो पढ़नी है तो उसमें बहुत याद किया जाता है। मैंने बायोलॉजी, मेरा मेडिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था और जो स्वभाव से प्रवृत्ति वही थी, लेकिन जब बायो पढ़ी और उसमें इतना याद करना पड़ रहा था तो उसको मैंने छोड़ दिया कि भाई मेरी रुचि मैथमेटिक्स को चलो पकड़ते हैं, ये ठीक रहेगी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो स्मरण शक्ति है उस स्मरण शक्ति का विशेष काल है ये बाल्यावस्था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं तो इस लाइन में बड़ी उम्र में आया, इंजीनियरिंग करने के बाद आया। अब आप एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, जिसने इवन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी सीखी हुई है, C++ की प्रोग्रामिंग भी जिसको आती है, जो सीख चुका है, उसकी बुद्धि अपने ढंग से एक तरीके से विकसित हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? एक तरीके से विकसित हो जाती है बुद्धि। अब मैं आपको बताऊं, मैं इस मतलब क्वालिफिकेशन को लेकर जब मैं पहली बार गुरुकुल में गया तो मुझे उन्होंने कौन सी पुस्तक पकड़ाई? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मेरे हाथ में दे दी। मैं जिंदगी भर रटने से ही बचता रहा। उस कारण से तो मैंने मेडिकल फील्ड नहीं ज्वाइन की।
जब मैं गुरुकुल में गया तो उन्होंने मेरे हाथ में क्या दे दी? अष्टाध्यायी, आई उण रील ऋक, इसको याद है, ये समझ रही है। प्रत्याहार सूत्राणी, विद्धिरादैज अदैं गुण इको गुण विद्धि, इसको याद है, ये समझ रही है। मैंने भी याद किए थे, ठीक है। तो मेरे को क्या पकड़ा दी? अष्टाध्यायी। अब मैंने सोचा कि भाई अब उसमें क्या है? उसमें केवल सूत्र, साधना के नहीं, केवल ग्रामर के। और कितने सूत्र? लगभग 4000 सूत्र मुझे पकड़ा दी। तो मैंने सोचा कि भाई पकड़ाने के बाद अब ये कुछ इसे समझाएंगे। अब मेरा दिमाग कैसा? समझने वाला, कि अब ये कुछ समझाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पहले ये पूरी याद करनी है। मैं कि हो गया मेरा तो कल्याण। ये आपको पहले पूरी याद करने ये सूत्र। अब मैं ऐसा आदमी कि बिना समझे मैं बढ़ूं नहीं, और कि नहीं समझना नहीं है, पूछना नहीं है, आप सूत्रों को याद करिए, फिर हमें सुनाइए, फिर हम कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं वो हम बताएंगे। मैंने 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन मैंने याद की। क्या करें, घर बार छोड़कर निकले हैं और कोई संस्था भी नहीं है, जाए तो कहाँ जाए आदमी, ठीक है। याद किया, उसके बाद मैंने कहा कि देखिए भाई ये चीज़ मुझे तो प्रैक्टिकल समझ में आई है। जिसको मैं जानता नहीं, जिसका मीनिंग पता नहीं, आप मुझे तोते जैसे कह रहे हैं याद करना है। इस उम्र के आदमी को कह रहे हो कि जो 25 साल का हो चुका है कि भाई आप उसे याद करो। लेकिन नहीं, यही प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है, प्रमाण दिया। प्रमाण किसका दिया? सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का। हमारे आर्य समाज में एक बहुत अच्छी बात है, कोई भी बात कही जाती है तो प्रमाणों के आधार पर कही जाती है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने प्रमाण दिया कि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में ये लिखा हुआ है कि पहले अष्टाध्यायी स्मरण करें, फिर प्रथमावृत्ति काशिका महाभाष्य पर्यंत अध्ययन करें। कि हाँ ये बात तो है भाई, प्रमाण दे दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बस इतना बता दीजिए कि ये जो पाठ्यक्रम लिखा है किस आयु के बच्चे के लिए लिखा हुआ है? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? ये जो पाठ्यक्रम लिखा हुआ है किस आयु के बच्चे के लिए लिखा हुआ है? 5 वर्ष की आयु या 5 से 8 वर्ष की आयु का बच्चा जो गुरुकुल में प्रवेश करता है उसके लिए लिखा हुआ है। आप उसे मेरे ऊपर लगा देंगे, न्याय होगा? समझिएगा इस चीज को। तो समझना क्या है? फिर मैंने कहा कि भाई आप इसके गुरुजी मुझे अर्थ भी बताएं, तब तो मैं यहाँ रहूं, नहीं तो मैं तो चला, मैं और कोई जगह खोजूं। सत्य का खोजी तो भी खोजी है, वो रुकेगा थोड़ी ना। तो उन्हें लगा कि नहीं भाई ये तो ऐसे टिकेगा नहीं। तो जो बड़े गुरुजी थे जिन्होंने इस तरीके से कभी पढ़ाया ही नहीं, उनका ये एक मतलब विधि थी कि पहले पूरी याद हो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हो। लेकिन उन्होंने स्थिति को समझा, फिर उन्होंने मुझे साथ साथ समझाना भी शुरू किया। समझ रहे हैं? तो समझना ये बात है हमें कि जो समझ है उसका अपना मूल्य है, स्मरण शक्ति का अपना मूल्य है। तो जो बड़े हैं, बड़े कई बार जो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हमें तो ये मंत्र नहीं आते और हमारा उच्चारण भी ठीक नहीं है, हमें तो संस्कृत आती ही नहीं है, ये जो सोच है, और ये सोच रखकर कई बार व्यक्ति सोचता है कि नहीं बस अब तो हमारा जीवन गया, अब तो भगवान अगले जीवन में किसी वैदिक विद्वान के घर में जन्म हो जाए जिससे बचपन से ही अष्टाध्यायी रटने का हमें सौभाग्य मिले, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। ये बात आंशिक रूप से अच्छी है, सत्य है, लेकिन ये भी समझना है कि इस बड़ी आयु से भी आप उस मंजिल तक जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उस मंजिल तक जा सकते हैं जहां पर पहुंचकर व्यक्ति बोले कि हाँ जो पाना था मैंने पा लिया। इस चीज को समझ लीजिएगा, आप जा सकते हैं। साधना की गहराई में जाते जाते क्या होगा, आपके शब्द विलीन हो जाएंगे,
आप में से जो कभी ध्यान की गहरी स्थिति में गए तो आपने पाया होगा कि आपके मंत्र भी रुक गए, केवल अनुभव सा ही रहता है। तो शब्द बच्चे के लिए बहुत आवश्यक हैं और शब्दों के सहायता से हम बड़े भी समझते हैं, लेकिन साधना में ये धीरे धीरे छूट जाएंगे, तो उसको लेकर चिंता नहीं करें। अब जो यहाँ संस्कृत भाग में जो चीज़ दी हुई है वो अथर्ववेद का भी विषय यहाँ दिया है, धातु समझाई। अथर्ववेद जो है ये 2 प्रकार से बनता है। अथर्व पद कितनी प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से, ये आर्य भाषा में नहीं है। अथर्ववेद के लिए क्या लिखा है? थर्वतिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषेधा। आप देखिए अथर्व का एक अर्थ क्या होता है? निष्कंप। एक अर्थ क्या होता है? निष्कंप। जब हम ज्ञान की दृष्टि से निष्कंप हो जाते हैं, अर्थात जब आपके सारे संशय निवृत्त हो गए। कहा ना अथर्ववेद का एक उद्देश्य क्या है? संशयों की निवृत्ति, विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति। जब आपको बिल्कुल विद्याएं हस्तगत हो गईं, आप एक निर्णय पर पहुंच गए और आपके संशय समाप्त हो गए, उस समय आपका चित्त मन कैसा बन जाएगा? उस विषय में अथर्व, अकंप, अचलायमान, ठहर गया उस विषय में, पहुंच गया उस विषय में। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी भी विद्या के विषय में, आध्यात्मिक विद्या का संदर्भ होगा तो आप अध्यात्म में ईश्वर विषय, आत्मा विषय, साधना विषय, ध्यान विषय, उसमें जब आपकी पकड़ बन जाएगी तब आपका मन किस अवस्था में चला जाएगा? उस विद्या में निशंक हो जाएगा, शंका रहित हो जाएगा, ठहर जाएगा। वो चाहे फिर आध्यात्मिक विद्या हो या फिर मैथमेटिक्स हो, किसी में भी जब आपकी उपलब्धि हो जाएगी तो आपका मन क्या हो जाएगा? उसमें ठहर जाएगा, ठहराव आ जाएगा। इसे बोलते हैं उसका अथर्व हो जाना। ये चीज समझ में आ रही? वो अथर्व हो गया। तो जो अथर्व वेद में जो अथर्व पद है, एक तो वो इस प्रकार से बनता है, उसका ये मीनिंग होता है। दूसरा, ये जो अथर्व पद है ये कौन सी धातु से बनता है? चर संशये, एक धातु है। तो अथर्व का अर्थ क्या होता है? थर्व का अर्थ है संशय से युक्त रहना। थर्व का क्या अर्थ है? संशय से युक्त रहना। और अथर्व का क्या अर्थ हो जाएगा? संशय से रहित हो जाना। तो ये जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जो अथर्व वेद को समझाते हुए ये व्याख्या में लिखा है कि इससे संशयों की निवृत्ति होती है। पढ़ा ना हमने कल, इससे संशयों की निवृत्ति होती है। वो किस आधार पर लिखा? क्योंकि जो अथर्व पद है वो कौन सी एक धातु से और बन रहा है? चर संशये, और आगे आ लग गया तो उससे क्या बन जाएगा आगे? अथर्व। और वो कौन से मीनिंग को देने वाला होगा? संशय रहित होने वाला, अर्थात संशय रहित करने वाला जो वेद है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। आगे आ जाइए। कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया है उसके बाद आगे का विषय देखें। तो हम लोगों ने कल यहां तक पढ़ लिया है, सब विद्याओं की रक्षा और संशय की निवृत्ति के लिए अथर्ववेद को चौथा गिना है। इस पंक्ति तक हम पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्या भी फिर से कर ली हमने। आगे, सो गुण ज्ञान क्रिया विज्ञान इनकी उन्नति तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान लेना। अब आप सब समझ रहे हैं। अर्थात ज्ञान कांड के लिए ऋग्वेद, क्रिया कांड के लिए यजुर्वेद, उनकी उन्नति के लिए सामवेद और शेष अन्य
विद्याओं की रक्षाओं के प्रकाश करने के लिए अथर्ववेद की प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी करके संख्या बांधी है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ऋच स्तुतौ यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु शो अंतःकर्मणि और साम सांत्व प्रयोगे थर्वतिश्चरति कर्मा। थर्वतिश्चरति कर्मा, यहाँ पर दूसरी धातु चर संशय यहाँ नहीं दी, वो कहाँ दी हुई है? संस्कृत भाग में। इन अर्थों के विद्यमान होने से चार वेदों अर्थात ऋग, यजुः, साम और अथर्व की ये चार संज्ञाएं रखी हैं तथा अथर्ववेद का प्रकाश ईश्वर ने इसलिए किया। अब नई बात आ रही है। तथा अथर्ववेद का प्रकाश ईश्वर ने इसलिए किया है कि जिससे तीनों वेदों की अनेक विद्याओं के सब विघ्नों का निवारण और उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो सके। मैंने कहा था ना, आगे आएगा विघ्नों का नाश करने वाला, ये चीज आगे आएगी, मैंने आपको कहा था। तो अथर्ववेद का एक उद्देश्य और क्या है? सभी विघ्नों का निवारण, जो शायद सरल भाषा में आपसे मैं किसी न किसी रूप में पहले कह चुका हूं। अब आगे चलें। प्रश्न, वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, विद्या के जनाने वाले मंत्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होता है उससे वेदों में कही हुई सब विद्या सुगमता से जान ली जाए इत्यादि प्रयोजन संहिताओं के करने के हैं। तो इसका भाव क्या है? सरल भाव क्या है कि चार अलग अलग प्रकार से ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान के आधार पर हमारे समक्ष विषय को वर्गीकृत कर दिया गया। जब इस प्रकार से विषय वर्गीकृत कर दिया गया तब आपको कोई विषय ढूंढने में सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यदि सारा मिक्स करके कहीं कुछ ऐसा होता और एक स्थिति वर्गीकरण करके चार विभाग बना दिए तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इच्छित विषय पर जल्दी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? जल्दी पहुंच पाएंगे, इसका भाव यही है। अगला प्रश्न, अच्छा अब आप यह तो कहिए कि वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मंडल, सूक्त, षट्क, कांड, वर्ग, दशति, त्रिक और अनुवाक रखे हैं, ये किस लिए हैं? ये जो इतने सारे एड्रेस बनाने के लिए इतनी बातें हैं, ये किस लिए हैं? उत्तर, इनका विधान इसलिए है कि जिससे पठन पाठन और मंत्रों की गिनती बिना कठिनता के जान ली जाए तथा सब विद्याओं के पृथक पृथक प्रकरण निर्भ्रमता के साथ विदित होकर सब विद्या व्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञान द्वारा मनन और पूर्वापर स्मरण होने से अनुवृत्ति पूर्वक। अब ये जो बात है ये संस्कृत में नहीं आई। कहाँ से नहीं आई संस्कृत में बात? ये वाली जो बात है, अनुवृत्ति पूर्वक आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य सबको विदित हो सके इत्यादि प्रयोजन के लिए अष्टक आदि हैं। ये बात संस्कृत विभाग में नहीं है। संस्कृत विभाग में चर संशय है, वो आर्य भाषा विभाग में नहीं है। तो जो संस्कृत विभाग है, जो आर्य भाषा विभाग है, देखिए हमने किसी को कहा अश्विन को कहा, क्या कहा अश्विन को किसी ने कि अश्विन सेक्टर 9 आर्य समाज में जाकर उन सज्जन को ढूंढ करके लाइए। ठीक है, ये सेक्टर 9 आर्य समाज पंचकुला में जाइए आप और वहां पर एक सज्जन रहते हैं, ठीक है, उनसे मिल करके आइए। हमने इन्हें क्या पता दिया? केवल सेक्टर 9 आर्य समाज पंचकुला। अब इतनी बड़ी संस्था में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि वो सज्जन आपको कहाँ मिलेंगे, निचले फ्लोर में मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, कि हॉस्पिटल विभाग में मिलेंगे, कि पंचकर्मा सेक्शन में मिलेंगे, कि कार्यालय में मिलेंगे। कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अश्विन समझना, तब आपको उन सज्जन को ढूंढने में समय अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? और यदि पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए
अर्थात पूरा विस्तार से बात समझा दी जाए कि वो सज्जन कहाँ मिलेंगे, सीढ़ियों से ऊपर जाना, वहाँ पर पंचकर्मा विभाग है, वहाँ पर अंदर वाले कमरे में वो आपको मिलेंगी। आप जल्दी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? ठीक है, तो ये जो विस्तार से पता दिया जाता है कि अष्टक मंडल ये सब, ये जल्दी आप वहाँ पर पहुँच सके जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, इसलिए है। ये चीज़ समझ में आ गई अश्विन? ठीक है। अब यहाँ पर जो विशेष बात है, वो विशेष बात क्या आई है? अनुवृत्ति पूर्वक पूर्वापर स्मरण होने से। क्या स्मरण होने से? पूर्वापर। पूर्वापर क्या होता है? पूर्व का अर्थ तो आप जानते ही हैं, और दूसरा है अपर। अपर पूर्व का उल्टा। पूर्व का अर्थ पूर्व और अपर का अर्थ बाद वाला। तो पूर्वापर स्मरण होने से पहले क्या है, बाद में क्या है, ये चीज दिमाग में ठीक सी बैठी होने से क्या होगा? अनुवृत्ति पूर्वक। अब ये अनुवृत्ति जो है, ये अभी जब अष्टाध्यायी होने के बाद प्रथमावृत्ति पड़ेगी प्रकृति, तो इसको क्या समझाया जाएगा? अनुवृत्ति। क्या सीखेंगे? अनुवृत्ति। तो यहां पर क्या बात कही जा रही है? पूर्वापर स्मरण होने से अनुवृत्ति पूर्वक चार बातें, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य सबको विदित हो सके, इसलिए इतने पते ये सब बनाए हुए हैं। अब यहाँ नई चीज है समझने के लिए। हाँ, ये बात संस्कृत विभाग में नहीं है, आर्य भाषा विभाग में। कई बार ऐसा भी, कई बार कुछ लोग जिन्होंने दोनों विभाग नहीं पढ़े गहराई से, कई बार वो ऐसा कह देते हैं कि नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो केवल संस्कृत वाला विभाग बनाया, आर्य भाषा वाला विभाग नहीं बनाया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये सब दोनों उनकी नज़रों से हैं, उनके सामने गुजरी हुई चीज़ें हैं। उन्होंने लिखाया है, बोलकर लिखाया है, लेकिन दोनों उनके सामने से गुजरी चीज़ें हैं। क्योंकि इतनी गहरी चीज़ संस्कृत विभाग में नहीं आ रही। बहुत गहरी बात है जो अभी मैं आपसे करूँगा। ये कहाँ आ रही है? आर्य भाषा विभाग में आ रही है, और ऋषि के स्तर की बात है, सामान्य स्तर की बात भी नहीं है। तो इसको क्या समझना है? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ये चार चीजें हमने कभी समझी हैं इस कक्षा में? ये चार चीजें कौन कौन सी? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य हमने समझा है इसी शाम वाली कक्षा में, इस साल नहीं किसी अन्य वर्ष। समझा है? खूब अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से बात की है इस पर मैंने। जब हमने सत्यार्थ प्रकाश पर कक्षाएं चली हैं तो स्टार्टिंग में ये तो बेसिक है। वक्ता के अभिप्राय को समझने के लिए चार चीजों को समझना पड़ता है। ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा हुआ है, और उसको हमने समझा है। तो चार चीजें, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, वो मैंने बहुत पहले अच्छे से एक्सप्लेन, मेरे विचार से काफी कुछ खोल के किया हुआ है। अभी आपको थोड़ा अनुवृत्ति समझा देता हूं, प्रयास कर लेता हूं। देखिए, जब ये बच्चे व्याकरण पढ़ेंगे, या आप में से जो लोग थोड़ा कंप्यूटर साइंस को जानते हैं, उसमें भी बहुत ये सारा सिस्टम होता है। आप लोगों ने, जिन्होंने, इन बच्चों ने भी फ्लो चार्ट वगैरह बनाए हैं, फ्लो चार्ट अब तो समझाते हैं ना, छोटी सी क्लासेस में फ्लो चार्ट शुरू हो जाता है। आप जानते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है? कौन सी क्लास में? 8th में फ्लो चार्ट डिजाइनिंग आ गई। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं या उसकी स्टार्टिंग पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट बनाना, तो उसमें क्या होती है? लूपिंग होती है। लूप कैसे करना है कुछ पता है? अभी ये छोटे शायद आएंगी चीजें। किसी एक चीज को वहां से उठाकर कहीं दूसरी जगह जोड़ लेना, ये होता है। उसी चीज को कहीं यहां भी जोड़ लिया, वहां भी जोड़ लिया। जहां जोड़ा वहां पर वो लिखी हुई नहीं है,
वो है कहीं और, वहां से उठा करके वहां जोड़ना, पहले वाली चीज को आगे जोड़ लेना, आगे वाली चीज को पीछे जोड़ लेना, ये सब इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में ये लूपिंग का सिस्टम है, लूप बना रहे हैं आप। यही चीज है संस्कृत भाषा के अंदर अनुवृत्ति। इसी को क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति। कि कहीं किसी एक मंत्र का कोई पद उठाकर मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अगले मंत्र में जोड़ लेना, आगे आए हुए मंत्र का कोई पद पिछले मंत्र का मीनिंग निकालने के लिए उठाकर पीछे जोड़ लेना, ये क्या कहलाता है? अनुवृत्ति। ये विशेष बात है। ये बात समझ में आ रही है? इसका उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण क्या है? आपका उदाहरण बहुत परिचित है और आप समझेंगे। अघमर्षण मंत्र आते हैं संध्या में। अघमर्षण मंत्र कौन से हैं? अघमर्षण मंत्र ओम ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो अध्यजायता ततो रात्रि जायता ततः समुद्रो अर्णवा। अगला मंत्र कौन सा है? समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। अगला मंत्र कौन सा है? सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम। ये पद मिला, कौन सा पद मिला? यथा पूर्वम। कौन से मंत्र में आया? तीसरे में आया। लेकिन ये यथा पूर्वम नीचे से उठाकर ऊपर के दोनों मंत्र में जोड़ा जाएगा। आया कौन से मंत्र में? तीसरे में। तो जब तीसरे का मीनिंग करेंगे तब तो वहां तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन यथा पूर्वम पद पहला मंत्र और जो दूसरा मंत्र है इनका मीनिंग निकालने के लिए भी जोड़ा जाएगा। तो ये क्या की है? ये अनुवृत्ति का एक एग्जाम्पल दिया। जो पहला मंत्र है ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो अध्यजायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णवा, क्या इस मंत्र में कोई ईश्वर का नाम आया? कोई ईश्वर का नाम नहीं आया इसमें। ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो अध्यजायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णवा, ईश्वर का नाम ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं किया गया, एड्रेस ही नहीं हुए ईश्वर। आप कैसे बातचीत करेंगे ईश्वर से? दूसरा मंत्र क्या है? समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। तीसरा सूर्य चंद्रमसौ धाता, यहां ईश्वर का नाम आया। क्या आया? धाता। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्प्य दिवम च पृथ्वीम चांद्रिक्षमथो स्वा। बीच में और आया ना। एक तो इस मंत्र में क्या आ गया? धाता। धाता ईश्वर का नाम है। ईश्वर को धाता क्यों बोलते हैं? धारण करने वाला। तो ये जो पद है, ये पद उठ करके कहां जाएगा? पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में। ऐसे ही ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया हुआ है जब आप पंचमहायज्ञ विधि को पढ़ेंगे। और आया ना समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। दूसरे मंत्र में नाम आया। क्या नाम आया? वशी नाम आया है। वशी, सबको वश में रखने वाले। कैसे? मिषता, बड़ी सहजता से। तो ये वशी वहां पर आ गया। धाता तीसरे में आ गया, पहले में तो कुछ आया ही नहीं। तो ऋषि दयानंद जी ने कैसे अर्थ किया? धाता को और वशी को वो पहले दोनों मंत्रों में भी उन्होंने जोड़ा, यथा पूर्वम को भी पहले दोनों मंत्रों में जोड़ा। ठीक है, तब जाकर के तीनों मंत्रों का अर्थ निकाला उन्होंने। ये सब कैसे कर पाए? अनुवृत्ति के कारण कर पाए। आपको अनुवृत्ति समझ में आ रही है? थोड़ा टेक्निकल लोगों को वो लूपिंग से भी समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ ले गए, ये वही चीज़ है।
तो अनुवृत्ति, तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि जब आपको पूर्वापर स्मरण होगा पतों के साथ, तो क्या होगा कि जो जानकार व्यक्ति है वो मंत्रों का अर्थ निकालने में ऐसे कनेक्शन ऊपर नीचे कर लेगा, तब जाकर के वो गहरे मीनिंग को निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल सकता। ऋतम च सत्यम का कैसे निकालेंगे, वहां पर तो ईश्वर का नाम ही नहीं है। ऋतम च सत्यम चाभि था तपस्सो अध्यजायता ततो रात्यजायता तथा समुद्रो अर्णवा, नहीं है, नहीं निकाल सकते। आपको धाता लाना पड़ेगा, आपको वशी लाना पड़ेगा। ठीक है, समय, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां तक हमने समझा। अब जो आगे की जो बात है, आज तो ये अंतिम ही कक्षा है ना, ठीक है, अंतिम तो हो चुकी थी, ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब जो आगे की चीज है, आगे इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न, प्रति मंत्र के साथ ऋषि देवता छंद और स्वर किस लिए लिखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट और दे दीजिए, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्यान के लिए क्या है ना, ध्यान के लिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा परिश्रम करेंगे। कहाँ परिश्रम करेंगे? जो मैंने आपको निवेदन किया था, वो जो रिकॉर्डिंग है, वो शायद रिकॉर्डिंग का पता बताने में मेरे से चूक रही या क्या रहा। आप लोग ऐसे लिख लीजिए। कल एक बच्चा आया था, ऋतिक, उसने पूछा, फिर मुझे लगा कि हाँ शायद लोग ढूंढ नहीं पा रहे, फिर उसको मिल गई रिकॉर्डिंग। तो देखिए, आप लिखिए, पहले लिखिए ओम, ओम मेडिटेशन फॉर पीस एंड लव बाय वैदिक टेम्पल अटलांटा, यूएसए। तो ओम मेडिटेशन फॉर पीस एंड लव, ठीक है, बाय वैदिक टेम्पल अटलांटा। ये जब आप लिखेंगे तब आपको 10 मिनट्स का ओम मेडिटेशन इंग्लिश वाला मिल जाएगा। तो उस समय शायद मैंने ये जो पता बताया उससे केवल इंग्लिश वाला ही निकल रहा था, जबकि हमें यहाँ ज़रूरत तो अब आर्य भाषा वाली है। तो यहाँ के लिए आपको लिखना पड़ेगा ओम ध्यान विधि, ओम ध्यान विधि लघु प्रारूप, ओम ध्यान विधि लघु प्रारूप बाय वैदिक टेम्पल अटलांटा, यूएसए। अब ये मैंने ऐसे लिख के खुद नहीं देखा हुआ, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों जो हैं मेडिटेशन वैदिक टेम्पल अटलांटा यूएसए की वेबसाइट पर हैं। तो ओम ध्यान विधि लघु प्रारूप वैदिक टेम्पल अटलांटा जब आप लिखेंगे तो आपको आर्य भाषा वाला ओम मेडिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मेरा नाम नहीं है कहीं पर, जानबूझ करके नहीं है, वहाँ नाम देना उचित नहीं समझा, जिससे कि वो सब जगह स्वीकार हो सके। नामों से भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ मिलेगा। तो आप आर्य भाषा का या इंग्लिश का जो भी आपको उचित लगे वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ऋतिक जो बच्चा है वो आज है नहीं तो वो निकाल करके ना वो आपसे शेयर कर देगा सबसे, ठीक है। तो ऋतिक ने आपको शेयर किया था हिंदी वाला, दोनों शेयर किया था, वो आप शेयर कर लीजिएगा, बस हो गया, मिल जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा अभी वहाँ से कर लीजिए। हाँ जी, प्रश्न का जी अब समय तो क्या कहूँ मैं आपसे कि मैं थोड़ा सा ये आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ये शायद अधिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, प्रति मंत्र के साथ ऋषि देवता छंद और स्वर किस लिए लिखते हैं? उत्तर, ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुके
तभी से प्राचीन ऋषि लोग वेद मंत्रों के अर्थों का विचार करने लगे। जब ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का प्रकाश कर दिया तो तब से ही तब वाले ऋषि और बाद वाले ऋषि जो हुए उन्होंने क्या काम किया, वो वेद के मंत्रों पर विचार उन्होंने करना प्रारंभ किया। फिर उनमें से जिस जिस मंत्र का अर्थ जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, जो प्रारंभ में जो 4 ऋषि हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनको तो एक एक वेद दिया और उनको जो एक एक वेद दिया वो तो पूरे अर्थ बोध के साथ दिया। वो तो उनको तो पूरा अर्थबोध हुआ। चूंकि उनको पूरे अर्थबोध के साथ मिला इसीलिए तो उन्होंने फिर आगे टीच करना शुरू किया होगा। अब जो आगे जब टीच करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सीखने वाला उन मंत्रों की गहराई में जा सके। एक होता है बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है व्यक्ति डेप्थ में जाता है और समाधि की अवस्था में जाकर के फिर मंत्रों के मीनिंग को क्लियर कर पाता है। तो जो प्रारंभ के ऋषि हुए उनको तो पूरा मिला, वो तो ईश्वर ने अर्थबोध दिया है। अब उनसे आगे की परंपरा को समझिए कि जो उनसे पढ़ने वाले, उनसे सीखने वाले जो आगे हुए, उनमें से जो लोग गहराई में गए और किसी एक एक मंत्र को उन्होंने बहुत गहराई से खुद समझ लिया, लेकिन केवल इतने मात्र से नहीं, खुद समझने के बाद उनमें से जिन ऋषियों ने उन मीनिंग्स को समाज में प्रकाशित विशेष रूप से किया, अपने आप समझ लिया इतने मात्र से नहीं, उसके बाद उस मीनिंग को उन्होंने समाज में विशेष रूप से समझाया, उस मंत्र को विशेष रूप से समाज में उन्होंने स्थापित किया, उसके मीनिंग्स को समझाया, तो उन मंत्रों के ऊपर उनका नाम लिखा गया हिस्ट्री के रूप में कि इन लोगों ने इस मंत्र को स्वयं बहुत अच्छे से समझा, और केवल स्वयं नहीं समझा, प्रकाशित किया अर्थ को समाज में भी। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया समाज में, इन्होंने उसके मीनिंग्स को समाज में भी प्रकाशित किया। तो इस इतिहास की सुरक्षा के लिए उन मंत्रों के ऊपर उन ऋषियों के नाम लिखे जाते हैं। ये एक परंपरा रही और फिर वो परंपरा नहीं रही। अब तो ये परंपरा नहीं रही। जब तक ये परंपरा चली तब तक इस प्रकार से उन ऐतिहासिक ऋषियों का, महानुभावों का, जिन्होंने जिन जिन वेद मंत्र के अर्थों को स्वयं अच्छे से जाना और समाज में विशेष रूप से जिनका प्रचार प्रसार किया, इतिहास की सुरक्षा से उनका नाम तो अंकित होता गया। बाद में वो प्रक्रिया हट गई। बाद में कहीं पर अन्य, तो अब ऋषि दयानंद जी इतना कुछ कर गए, अब प्रक्रिया ही नहीं है कि उनका कोई नाम अंकित करे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। जिस प्रकार से आज भी साइंटिस्ट कोई खोज करते हैं किसी अमुक स्टार की, कोई तारा, ठीक है ना, कोई प्लेनेट, कुछ भी खोजा, तो क्या करते हैं, उस जो साइंटिस्ट है उसके चाहे सरनेम चाहे इनिशियल्स किसी रूप में उसके नाम के साथ चीजें जोड़ दी जाती हैं। तो मान लीजिए किसी प्लेनेट का नाम मान लीजिए फ्यूचर में रखते हैं स्टीफन, तो क्या ये माना जाएगा कि कोई स्टीफन नाम का व्यक्ति हुआ जिसने वो प्लेनेट बनाया? ये मानेंगे? बनाया कि डिस्कवर किया? डिस्कवर किया, खोजा, उसने बनाया थोड़ी ना। इसी प्रकार से वेद मंत्र के ऊपर नाम लिखा हुआ है अग्नि, ठीक है ना, या विश्वामित्र, तो क्या ये माना जाए कि इन्होंने इस वेद मंत्र को बनाया? नहीं, वेद मंत्र तो परमात्मा ने दिया। हाँ, इसके मीनिंग को इन्होंने जाना और समाज में, समाज के सुख लाभ के लिए इन्होंने प्रकाशित किया, इसलिए उनका नाम लिखा गया। लेकिन अब वो परंपरा शेष नहीं बची। और आपके लिए जानकर आपको एक बड़ा सुखद आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा कि वेद मंत्रों के ऊपर केवल ऋषियों के ही नाम नहीं हैं, ऋषिकाओं के भी नाम हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। वेद मंत्रों के ऊपर ऐसा नहीं कि केवल ऋषियों के ही नाम हैं, नहीं, बहुत सारी ऋषिकाओं के भी नाम हैं। अगस्त्य है,
बहुत सारे ऋषिकाओं के नाम हैं। ये इस बात का द्योतक है, इस बात को संकेत कर रही है कि हमारे इतिहास में ऐसी वो महान विदुषियां हुई हैं, ऐसी वो नारियां हुई हैं जो ऋषिकाएं बनी, और जिन ऋषिकाओं ने वेद के मंत्रों के अर्थों को स्वयं हृदय में अच्छे से समझा और उसके बाद समाज में भी प्रकाशित किया, बहुत प्रचार प्रसार किया। तो आप यदि वैदिक कल्चर को समझेंगे तो वैदिक कल्चर में जो पुरुष है और जो महिला है, दोनों को शिक्षा का समान अधिकार है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आज भी आश्चर्य होता है, आज के जमाने में भी ऐसे हमारे कई विद्वान हैं पौराणिक, जो आज भी एक ऐसी कुंठित मान्यता को लेकर के जी रहे हैं कि नारी को, महिला को, बच्ची को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। आज भी है। आज की बात कर रहा हूं, 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। ये अभी पिछले साल की बात है। एक वीडियो शायद आप लोगों की भी जानकारी में आया होगा, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का महिलाओं को अधिकार नहीं है, वो इसका जप नहीं कर सकती हैं, वो इसका श्रवण नहीं कर सकती, इसको पढ़ नहीं सकती हैं। फिर उसके लिए फिर आर्य समाज ने उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई और उनको शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया। और किसने चैलेंज किया? आर्य समाज की जो विदुषियां हैं, पूरी एक बड़ी योजना के साथ विद्वानों को इसमें जानबूझ करके आगे नहीं लाया गया। चैलेंज कौन करेगा? विदुषी करेगी ना हमारी। उनके हिसाब से तो विदुषी भी बनना कठिन है उस प्रक्रिया में, वो तो पढ़ने ना दें। तो आर्य समाज की जो विदुषी आचार्याएं हैं, जिन्होंने वेद पढ़ा हुआ है, उन्होंने उनको चैलेंज किया कि महाराज जी, आप जो होंगे महान अपने क्षेत्र में, लेकिन आप हमें आकर के बताइए कि कौन से शास्त्र का प्रमाण है, वेद में कहाँ लिखा हुआ है। क्या पूछा? वेद में कहाँ लिखा हुआ है कि नारी को विद्या पढ़ने का या गायत्री का जप का अधिकार नहीं है? सामने ही नहीं आए। वो अपने ग्रंथों को, वो अपनी पुस्तकों का नाम लेते हैं कि नहीं हमारी उस पुस्तक में लिखा हुआ है। अरे भाई, आपकी उस पुस्तक में लिखा हुआ है, वो पुस्तक प्रामाणिक थोड़ी ना है आपकी। आप कहीं वेद में दिखाइए, कहीं ऐसा ईश्वर ने कहीं कहा। वेद के अंदर तो ऐसे मंत्र स्पष्ट मिलते हैं जहां पर स्पष्ट रूप से महिलाओं के अध्ययन का, उनका जिसे कहते हैं, उनका विदुषी के रूप में चित्रण है, मंत्र मिलते हैं। और जो अधिकार है वेद के अध्ययन करने का, वो मनुष्य मात्र को है, इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वहां स्त्री पुरुष या कोई थर्ड जेंडर कोई भी हो सकता है, कोई भेद नहीं है। थर्ड जेंडर का भी अधिकार है, कोई भेद नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे की एक बात ले लेता हूं मैं, पता नहीं आपके पास तो होगी। देवता, अभी बीच का छोड़ रहा हूं, समय बहुत अभी हमारे पास सीमित है। तो वेद के मंत्रों के ऊपर क्या लिखा होता है? ऋषि, ऋषिका, वो हम समझ गए अभिप्राय। ऐसे ही वेद के मंत्रों के ऊपर क्या लिखा होता है? देवता। देवता का अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट, विषय। इस मंत्र का सब्जेक्ट क्या है? इस मंत्र का विषय क्या है? तो जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको इस संदर्भ में, वेद मंत्र के संदर्भ में क्या बोलते हैं? देवता। देवता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। देवता का बिल्कुल व्यापक अर्थ क्या है? देने वाला। तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी देने वाला जो पद है, जिस पर विशेष फोकस किया गया है, उसे देवता के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। वो क्या दे रहा है? वो जानकारी दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो देवता कहलाता है। तो देवता का अर्थ क्या है? उस मंत्र का विषय, सब्जेक्ट। तो मंत्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है? देवता। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस मंत्र का सब्जेक्ट क्या है,
इसका विषय क्या है, तो उससे आपको सरलता होगी कि नहीं सरलता होगी समझने के लिए। और बाकी छंद और स्वर वो कुछ हम लोग समझ ही चुके हैं। तो ऋषि और देवता मंत्र के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, उसका हमने अभिप्राय समझ लिया। हमारा काफ़ी कुछ समय आगे हो चुका है, बाकी जो बचा है वो आप स्वयं पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ बातें स्वयं समझ में आ जाएंगी।